Hello everyone. Okay. So people have started joining. Hello everyone. मेरा नाम डॉक्टर खुशबू बंसल है. I am the owner and founder of Khushbu's Food Fever Facebook page, YouTube channel, and online culinary workshops. I would like to thank Amul page for giving me this opportunity for once again coming live and sharing my recipe. आज मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ मोनिकाज फन फूड रेसिपीज ग्रुप के स्वाद के सफ़र इवेंट में. तो आज मैं आप सबको लेकर जाने वाली हूँ राजस्थान की सैर करवाने. वहाँ की एक बहुत ही फेमस रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ विद अ ट्विस्ट. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ऑडिबिलिटी, वॉइस मेरी क्लियर है और वीडियो क्लियर है क्या. Thank you. Hello everyone. Thank you for joining in. Thank you for watching my recipe and encouraging. So I think I will start. तो मैंने जैसे बताया कि राजस्थान की सफ़र आज हम करने वाले हैं. तो राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है. एक ग्रेवी बेस्ड सब्जी है ये, गट्टे की सब्जी. आई होप सबने ये नाम सुना है, बट आज हम गट्टे की सब्जी नहीं सीखने वाले हैं. मैं इसको एक स्नैक की तरह बनाने वाली हूँ विथ माई ट्विस्ट. तो ट्विस्ट ये रहेगा कि हम गट्टे को पनीर के साथ स्टफ करने वाले हैं और हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनाने वाले हैं, और साथ ही में दो नए तरीके के सॉसेस या डिप आप बोल सकते हैं, उनके साथ में इसको सर्व करने वाली हूँ. सो आज की रेसिपी है स्टफ्ड गट्टे रोल्स विथ बीटरूट सॉस एंड टर्मरिक सॉस. सो आई थिंक आई विल बिगिन विथ माई रेसिपी. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं. गट्टा, जो गट्टे की सब्जी बनती है, जो गट्टे बनते हैं, उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है बेसन, चने का आटा. मैंने यहाँ पर रेडीमेड चने का आटा लिया है और उसको छान लिया है. तो हम गट्टे का डो बनाने वाले हैं जो एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे गट्टे की सब्जी बनती है. तो मैंने बेसन लिया है. हमारे रेगुलर किचन में जो यूज़ होने वाले स्पाइसेस होते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, अजवाइन, ये सारी चीज़ें हमें इसमें लगने वाली है. तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो हर एक के घर में अवेलेबल होते हैं इजीली. तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसका एक डो बनाना है हमको. तो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और उसके साथ में हम आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जितना हींग और 1/4 टीस्पून जितना अजवाइन, ये ऐड करने वाले हैं हम इसमें. अजवाइन और हींग बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. हेलो भावक, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सेशन ऑल्सो. सो अजवाइन और हींग दो बहुत मेन इंग्रेडिएंट है जब आप बेसन की कोई चीज़ बना रहे हो, बिकॉज बेसन जो चने का आटा होता है थोड़ा हैवी होता है डाइजेशन के लिए और गैस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो इसलिए अजवाइन और हींग जब आप डालते हो तो ये डाइजेशन में इजी कर लेता है. तो ये दो चीज़ें फ्लेवर भी ऐड करेगी और आपकी डाइजेशन के लिए भी अच्छी होगी. तो ये दोनों चीज़ें ऐड ज़रूर करना है हमें हमारी रेसिपी में. तो इस सब को मिलाकर हमें तेल, दही और पानी से इसका एक डो प्रिपेयर करना है. हेलो डेजी जी, हेलो लता जी, थैंक यू. सो ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हमें एक डो बनाना है. जैसे हम पूरी का आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैंने एक आटा गूंथ कर रखा है. तो इस तरह का आटा है, आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट है. जिस तरह से पूरी का होता है, ये स्टिकी होता है, तो हमें तेल लगाना पड़ेगा हमारे हाथों को और इसको अच्छे से हमको एक स्मूथ सा डो बना के लेना है.
जो जैसे आटा, गेहूं का आटा हम लेते हैं और उसमें मसा डाल के जो गूंथते हैं, बस उसी तरीके से हमने इसमें। आई होप इट्स फाइन नाउ भावुक। तो बस बेसन का मैंने आटा लिया, बेसन लिया, और उसमें जो मसाले मैंने सारे आपको बताए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, नो नीड सोडा बाइकार्ब ऐड कर सकते हैं, मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। आप चाहे तो सोडा, पिंच ऑफ सोडा डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा सा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। अजवाइन और हींग ये सब डालकर तेल और थोड़ा सा दही और पानी मिक्स करके मैंने एक डो प्रिपेयर करके लिया है। अब इसकी हमको रोटी जैसा बेलना है इसको, तो वो मैं दिखा देती हूँ कि कैसे हमको करना है। चकला बेलन लेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक की शीट आप ले सकते हैं। तो मैंने अमूल की ही थैली ली है, जो दूध की थैली आती है, मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। इसको अच्छे से रोल करेंगे हम, और एक चपाती जैसा, जो नॉर्मल चपाती होती है उससे थोड़ा सा थिक हमको बेल कर लेना है। तो मैं वो बेल कर लूंगी। अगर आपको लगे कि ये बेला नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं आपके बेलन पे भी और इस डो पर भी, बट ये आसानी से बेल रहा है, तो मैं इसको कुछ भी ऑयलिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हमने अंदर भी ऑयल डाला हुआ है, तो उसकी वजह से अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जहाँ तक हो सके इसको स्क्वायर शेप दीजिएगा, ताकि आपके रोल अच्छे से बने, क्योंकि हम इसमें अभी स्टफिंग डालने वाले हैं। तो ये मैंने आपको अभी इंग्रेडिएंट्स जो बताए थे, वो गट्टे के बताए थे, उसका डो बना दिया हमने, और इस तरह से उसको एक चपाती की तरह हम बेल रहे हैं। मैं आपको थिकनेस बता देती हूँ, मैंने थिकनेस कितनी रखी है। सो रोटी से थोड़ा सा मोटा है। हाउ मच ऑयल हैव यू टेकन? जो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, तो इसमें मेरा 2 चम्मच जितना तेल लगा है। तेल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद तेल का मोयन डाला जाता है, और उसके बाद उसको अच्छे से क्रम्बल किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और फिर दही और पानी जितना लगे, क्योंकि बेसन की आटे की फर्क होती है, रेडीमेड आटा आप ले रहे हो या पिसवाया हुआ आटा आप ले रहे हो, आपका दही कितना घट है या फिर पानी वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 कटोरी बेसन जो लिया था उसके अगेंस्ट मैंने 2 चम्मच तेल मैंने यहाँ पर अभी यूज किया हुआ है। मैंने थिकनेस आपको बता दी है कि थिकनेस मैंने कितनी रखी है। तो ये थोड़ा पराठे के जैसा बोल सकते हो, रोटी से थोड़ा सा मोटा है, इस तरह की थिकनेस है। और मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको रोटी की तरह गोल नहीं बनाऊं, बट थोड़ा सा स्क्वायर शेप या फिर इलोंगेटेड शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बना है। अब हमें जो इसकी स्टफिंग करनी है उसके लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स अगेन लिए हैं मैंने पनीर को ग्रेट करके लिया है, मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, चाट मसाला लिया है, नमक लिया है, और हरा धनिया चॉप करके लिया है। तो ये बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। आप चाहे तो इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, आप इसमें भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ग्रीन चिली चॉप करके ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो, या फिर आप इसमें इटालियन टच देना चाहते हैं तो आप मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं। हेलो सोनल जी। आप मसालों के साथ वेरिएशन कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल से रखे हैं इंग्रेडिएंट्स, बट जो एक सब्जी का रूप होता है, जो सब्जी की तरह सर्व की जाती है, उसको मैंने एक स्नैक में कन्वर्ट किया है। तो अब हम ये जो मैंने चपाती सी बेली है गट्टे के डो की, उसके ऊपर में ग्रेटेड जो पनीर है हमारा, वो इवनली जेनरसली हमें स्प्रेड करना है। तो अच्छे से वो कवर होना चाहिए हमारा आटा। तो मैं स्प्रेड कर देती हूँ ग्रेटेड पनीर को। धनिया लिया है मैंने यहाँ पर सिर्फ, आपको अगर पुदीना अच्छा लगता है तो आप चॉप्ड पुदीना भी ले सकते हैं। तो आप वेरिएशंस अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने अमूल पनीर लिया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैंने ये जो पूरा हमने चपाती सी बेली थी जो गट्टे का डो था उससे,
तो उसके ऊपर पूरी तरह से मैंने पनीर को स्प्रेड कर लिया है। अब इसको, क्योंकि इसमें टेस्ट होना चाहिए, तो हम इसमें सीजनिंग करने वाले हैं। तो मैं सॉल्ट स्प्रिंकल कर देती हूँ। मेक श्योर कि आप सॉल्ट इवनली स्प्रेड करें, क्योंकि एक ही जगह गिरेगा तो फिर वो किसी जगह आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा और कहीं पर नहीं आएगा, तो वो ध्यान रख के आप स्प्रिंकल कीजिए सारी तरफ। चाट मसाला मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा तिखास के लिए। राजस्थानी रेसिपीज थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तो आप जिस हिसाब से स्पाइसीनेस अपनी डिश में प्रेफर करते हैं उस हिसाब से आप स्पाइसेस ऐड कीजिए। और फाइनली हम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालेंगे इसमें। हरा धनिया जो मैंने चॉप करके रखा है वो डालेंगे। एक पास का व्यू दिखा देती हूँ। सो इस तरह से अब हमारा ये दिख रहा है। थैंक यू डॉक्टर नेहल जी। अब हमें करना क्या है, इसको रोल करना है हमें, तो बहुत केयरफुली आप इसको टर्न करते जाएंगे। डिटेल्स प्रोवाइड अगेन। श्योर राजेंद्र जी, मैं बताती रहूंगी। एक बार ये रोल कर देती हूँ मैं। तो मैं इस डो का रोल बना रही हूँ अभी। इस तरह से बहुत आसानी से ये रोल बन गया है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा दबा लेना है अपने जो सील करते हैं जैसे, ताकि ये जब हम स्टीम करेंगे तो ये खुलना नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से हमने रोल कर दिया है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी आप हल्का सा प्रेस करके ले लीजिए और सील कर दीजिए इस तरह से। दूसरी एंड भी हम कर देंगे ऐसे ही। सो ये, हेलो शिरीन जी, हेलो वंदना जी। सो ये इस तरह से हमने रोल कर दिया है। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम इसको। हेलो प्रतिभा जी, हेलो प्रेरणा जी। सो ये हमारा रोल तैयार है। अब इसे हमें स्टीम करना है। जैसे हम ढोकला स्टीम करते हैं, तो एक स्टीमर में हमें नीचे पानी गर्म करना है, एक रिंग रखिए और उसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसको हमने स्टीम के लिए रखना है। क्योंकि ये अब एक ही रोल है और ये बेसन का है, 7 to 8 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स सिर्फ लगने वाले हैं इसको स्टीम करने के लिए। तो इस तरह से हमें स्टीम करके लेना है। मुझे रेसिपी किसी ने डिटेल्स पूछे थे, तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या किया है अब तक, जिन्होंने मिस कर दिया, स्टार्टिंग से नहीं देखा है। तो हम यहाँ पर एक राजस्थानी क्यूजीन की रेसिपी को ट्विस्ट दे रहे हैं। गट्टे की सब्जी बहुत फेमस और बहुत ही फेवरेट रेसिपीज है बहुत सारे राजस्थानी लोगों की, तो उसको मैं एक स्नैक की तरह बना रही हूँ यहाँ पर, और हम उसको पनीर के साथ स्टफ कर रहे हैं। तो गट्टे का डो हमने बनाया है जिसमें मैंने बेसन लिया था और हमारे रेगुलर जो किचन के स्पाइसेस होते हैं जैसे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, हींग, नमक, ये सूखे मसाले सारे ऐड करने के बाद तेल का मोयन लिया है, दही और पानी से इसका आटा गूंथ के लिया था। पूरी का जैसे आटा मलते हैं हम, वैसे ही हमने आटा गूंथ के लिया था और उसकी हमने एक सेमी थिक सी जैसी चपाती से हमने रोल करी। उसके ऊपर ग्रेटेड पनीर हमने बहुत अच्छे से स्प्रिंकल किया। स्पाइसेस पनीर को टेस्ट देने के लिए हमने ऐड किए हैं काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर और नमक, और हरा धनिया मैंने चॉप करके डाला है। और फिर हमने इसको रोल कर दिया है, सील कर दिया है दोनों साइड से, और अब इसको हमें स्टीम करना है। तो स्टीम के लिए 6 to 8 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारा टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने एक रोल इस तरह से स्टीम करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इस तरह से हमारा ये रोल जो है वो स्टीम करके हुआ है, इसे भी मैंने सील पैक कर दिया था। अब हम तैयारी करेंगे जो इसके साथ हम सॉसेस सर्व करने वाले हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 2 सॉसेस में देने वाली हूँ। थैंक यू, गुड इवनिंग, थैंक यू प्रतिभा जी। सो
इसमें बीट रूट सॉस, अगेन थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट, हेल्दी टेस्ट ऐड करने के लिए, हेल्दी कोशेंट ऐड करने के लिए इसको 2 सॉसेस के साथ में सर्व करने वाली हूँ, नॉट द रेगुलर चटनी एंड द टमेटो सॉस। तो मैं सर्व कर रही हूँ इसको बीट रूट सॉस, या फिर आप बीट रूट डिप बोल सकते हैं, और टर्मरिक सॉस जो हल्दी होती है उसका सॉस मैं बनाने वाली हूँ। तो हम पहले देख लेते हैं बीट रूट सॉस के लिए मैंने क्या लिया है। बहुत सिंपल अगेन इंग्रेडिएंट्स है इसके। तो एक मीडियम साइज का, ये साइज का बीट रूट मैंने बॉईल करके लिया था। उसके साथ में मैंने इस साइज की 2 लहसुन ली है। जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप खाते हो तो लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस डिप में या सॉस में, तो आप ऐड कीजिए। तो एक मीडियम साइज का बीट रूट बॉईल करके हमको लेना है। उसके साथ में हमें 2 गार्लिक क्लव्स लेनी है। हेल्दी सॉस, यस। टेस्ट के लिए हम सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर और लेमन जूस। तो 1 मीडियम बीट रूट बॉईल किया हुआ, 2 लहसुन, 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून जितना लेमन जूस और सॉल्ट एज पर टेस्ट। इन सभी चीज़ों को मिक्सर में से ग्राइंड करके लेना है। तो एक फाइन सा पेस्ट हमें मिलेगा इस तरीके का। कलर आप देख सकते हो। थैंक यू सुनैना जी, थैंक यू हीना जी। सो इस तरह का पेस्ट हमको बनाना है। अगर आप श्योर नहीं है कि ये पेस्ट एकदम स्मूथ बना है तो आप इसको एक बार छान लीजिए। मैंने इसमें ग्राइंड करते वक्त कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। बीटरूट क्योंकि थोड़ा सा वाटर कंटेंट इसमें रहता है और हमने बॉईल करके लिया है, तो हमको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब इसको सॉसी टेक्सचर, सॉस देने के लिए, यस नाइस कलर, इसका कलर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा जब हम इसमें हंकड़ मिलाएंगे। तो जो सॉस का टेक्सचर आएगा इस मिक्सचर को, वो आने वाला है हंकड़ के साथ में। तो मैंने अमूल दही लिया था और मैंने इसको 2 घंटे के लिए बांध कर रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में रखना ज़रूरी है बांध कर, ताकि खट्टा नहीं हो। अगर आप बाहर ही रख दोगे इसको तो ये खट्टा हो जाएगा। तो फ्रिज के अंदर बांध के रख दीजिए ताकि ये हमें एक थिक दही मिल जाए, वाटर कंटेंट इसका कम हो, ताकि हम सॉस की तरह इसको सर्व कर सके, या डिप की तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये हंकड़ लिया हुआ है। इसमें बीट रूट के जो मिक्सचर मैंने अभी बताया था उसमें हमको हंकड़ मिक्स करना है। और अब जो इसका कलर आप देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। सो ब्यूटीफुल पिंक कलर है इसका। तो इस तरह का सॉस हमको बना के लेना है, डिप बना के लेना है। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन में इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो मैंने इस सॉस को एक कोन में भर कर लिया है। सो कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक आप ले सकते हो। मैंने अमूल की जो दूध की थैली होती है वही यूज़ की है और उसका एक कोन बना दिया है। और इस सॉस को जो मैंने अभी आपको बताया है बहुत सिंपल है, सिर्फ मिक्सर में से ग्राइंड करके लिया है। बीटरूट, गार्लिक, सॉल्ट, लेमन जूस एंड ब्लैक पेपर पाउडर। तो उसको बस मिक्सर में से घुमा लिया है। फाइन पेस्ट प्यूरी बना देनी है। अगर आपको डाउट है कि आपकी पेस्ट फाइन नहीं है तो आप छान कर लीजिए, बिकॉज हम इसका सॉस बना रहे हैं तो स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए। तो इसको एक बार छान लीजिए और हंकड़ के साथ इसको मिक्स करना है हमें, तो हमें सॉस का टेक्सचर मिल जाएगा, एक डिप का टेक्सचर मिल जाएगा। तो ये इसी तरह से भी आप सर्व कर सकते हो। ये है सॉस जो बनाया था मैंने, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक कोन में भर कर रख दिया है। तो इस तरह का कोन मैंने बनाया था और इसमें ये सॉस भर कर रखी हुई है। दूसरा सॉस हम बनाएंगे जो अभी मैं बना के आपको बताऊंगी, जो है टर्मरिक सॉस। अगेन ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है और आप समझ गए होंगे कि हमारी डिश बहुत कलरफुल होने वाली है। तो पिंक बीटरूट के सॉस का कलर, टर्मरिक सॉस का येलो कलर, प्लस ये जो रोल हमने बनाया है वो भी येलो एंड अंदर वाइट स्टफिंग। सो बहुत ही कलरफुल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है इसका। आई बिलीव आप पहले आंखों से खाते हो तो आपकी डिश बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, वो देख कर ही आपको मन करना चाहिए कि आप खाएं इसे। क्रीम मिक्स कर सकते हैं क्या? प्रतिभा जी, क्रीम आप मिक्स कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे इससे गार्निशिंग थोड़ी सी करनी है तो मैंने हंकड़ यूज़ किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक टेक्सचर चाहिए था मेरे सॉस का। क्रीम खट्टी हो सकती है, अगर आप बाहर ज़्यादा देर तक रख दोगे तो आप इसको बनाकर फ्रिज में रख दीजिए। यूज़ करने के टाइम पे आप इसको ले सकते हैं। तो जैसे सॉस एकदम होता है उस तरह का आपको टेक्सचर मिलेगा अगर आप क्रीम ऐड करते हो तो। मुझे क्योंकि थोड़ा सा थिकनेस चाहिए था इसमें, इसलिए मैंने हंकड़ यूज़ किया है।
क्योंकि मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ सर्विंग के टाइम पे। अगर आप ऐसे ही सर्व कर रहे हैं किसी बाउल में तो आप उसको क्रीम के साथ भी बना सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। रोल कैसे बनाया एक बार फिर रेसिपी बता दे। ओके, थैंक यू। यस रश्मि जी, एक बार सॉस, ओके फाइन, मैं पहले एक बार रेसिपी बता देती हूँ फिर हम सॉस की तरफ जाते हैं। तो जो गट्टा होता है उसमें मेनली बेसन यूज होता है। तो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, नॉर्मल जो कटोरी होती है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये 1 कटोरी जितना मैंने बेसन लिया था और इसमें मैंने मेरे टेस्ट के हिसाब से सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं। रिपीट द रोल रेसिपी, यस आई एम रिपीटिंग। अर्चना जी, रश्मि जी, प्लीज देख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है इसको। तो गट्टे का डो हमने बनाया जिसमें बेसन, लाल मिर्ची पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हींग, अजवाइन, नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं हमने। ये हम हमारे रोस्ट के जैसे टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 कटोरी बेसन में मैंने सारी चीज़ें हाफ स्पून ली थी, नमक टेस्ट के हिसाब से लिया, हींग 1/4 टीस्पून लिया था और अजवाइन आधा चम्मच लिया है। अजवाइन और हींग ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करेगा और फ्लेवर भी एनहांस करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली, ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले, फिर तेल डाला मोयन के लिए 2 चम्मच जितना, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर जितना चाहिए उतना आप पानी और दही 1 चम्मच जितना मिलाकर एक डो सा बना सकते हैं, जैसे हम पूरी का आटा मलते हैं। तो पूरी का आटा हमने गूंथ लेना है और फिर उसको एक चपाती की तरह हमने रोल कर देना है। तो चपाती जैसे हम बेलते हैं वैसे चपाती मैंने इस पे मैंने एक शीट रखकर चपाती सी बेल दी थी। उस चपाती के ऊपर मैंने ग्रेटेड पनीर अच्छे से हर जगह पूरा स्प्रेड करके डाल दिया, पनीर को ग्रेट करके। और पनीर को सीजनिंग देने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैंने नमक, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। थोड़ा सा कलर और फ्रेशनेस ऐड करने के लिए मैंने हरा धनिया चॉप करके उस पर डाल दिया। और फिर हमने इसको एक रोल बना दिया, बस जैसे हम एक रोल बनाएंगे, जैसे टर्न करते जाते हैं वैसे ही टर्न करके ले लिया। जैसे इस तरह से हमने टर्न कर लिया और पूरी तरह से उसको रोल कर दिया। साइड्स को मैंने सील कर दिया है दोनों तरफ से, इस तरह से साइड्स को सील कर दिया है। और इसको हमें स्टीम करना है। तो जैसे हम ढोकला स्टीम करते हैं बस उसी तरह से एक कढ़ाई में या स्टीमर में पानी नीचे गर्म करना है, रिंग रखनी है, एक प्लेट के ऊपर ये रोल रख देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपको इसको स्टीम करना है। जैसे हम ढोकले को चेक करते हैं टूथपिक डाल के या केक को चेक करते हैं, तो उसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। और पकने के बाद हमारा रोल जो है वो इस तरह से दिखेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी स्टीम कर दिया है। मैंने पहले से स्टीम इसलिए करके रखा क्योंकि हमें इसकी स्लाइसेस करनी है। गरम में अगर आप स्लाइसेस करोगे तो आपकी स्लाइसेस बराबर से नहीं बनेगी और वो बीच में से कट जाएगी और जो शेप आप देना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी स्टीम करके रखा हुआ था क्योंकि हमें ठंडा होना चाहिए था ये रोल और उसके फिर स्लाइसेस करने हैं हमें। तो अब ये हमारा गट्टे का रोल था। उसके बाद हमने बीटरूट सॉस कैसे बनाना है वो देखा, तो उसके भी इंग्रेडिएंट्स में रिपीट कर देती हूँ। बीटरूट सॉस के लिए मैंने एक मीडियम साइज का इस तरह का बीट लिया था जो कि बॉईल कर दिया था। फिर मैंने 2 लहसुन लिए, इसमें लेमन जूस लिया। तो एक मीडियम साइज का बीटरूट, 2 लहसुन। लहसुन अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। सीजनिंग के लिए काली मिर्च का पाउडर, नमक और लेमन जूस आधा चम्मच जितना या 1 चम्मच जितना लेमन जूस आप डाल सकते हो। और इन सबको मिक्सर में से ग्राइंड करके ले लिया मैंने। इस तरीके से प्यूरी बना ली मैंने, इस तरीके से प्यूरी बना ली मैंने उसकी। और छान लीजिए एक बार ताकि स्मूथ आपको प्यूरी मिले। फिर मैंने हंकड़ लिया है, अमूल का दही मैंने इसको बांध कर रख दिया था तो एक्सेस वाटर निकल गया है, तो ये मैंने लिया है। और इसको हमने बीटरूट प्यूरी जो बनाई है उसके साथ मिक्स कर लिया है। तो इस तरह का लवली सॉस हमें मिला है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है इसका। तो ये हमने एक बीटरूट सॉस बनाया है। और एक सॉस हम बनाने वाले हैं जो है टर्मरिक सॉस। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रेसिपी को, नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू प्रतिभा जी। तो अब हम दूसरा सॉस बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक तड़का पैन ले रही हूँ मैं। और 1 चम्मच जितना मैं ऑयल ऐड करूंगी इसमें।
एक छोटा चम्मच जितना ऑयल आपको ऐड करना है इसमें। थोड़ा सा तेल गरम होने देंगे। दूसरी तरफ मैं ये हंकड़ ले रही हूँ एक कटोरी में। तेल मेरा गरम हो गया है। जैसे टर्मरिक सॉस हम बना रहे हैं तो टर्मरिक इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो तेल गरम हो चुका है। मैं गैस को बंद कर रही हूँ अब, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हल्दी जब मैं इस तेल में डालूँ तो वो जल जाए। तो गैस को मैं बंद करके फिर इसमें हल्दी डालने वाली हूँ। हल्दी तेल में इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो पक जाए, हमारी हल्दी कच्ची ना रहे सॉस में जब हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये जलनी भी नहीं चाहिए और ये कच्ची भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। गुड, थैंक यू ममता जी। सो मैं अराउंड एक स्मॉल आप बोल सकते हो 3/4 टीस्पून जितना मैंने लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। तेल गरम है, बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है, बट गरम तेल होने की वजह से हमारी हल्दी कच्ची नहीं रहेगी, वो कुक हो जाएगी। और गैस इसलिए बंद कर दिया था ताकि जले नहीं हमारी हल्दी। तो ये मैंने तेल में हल्दी डाल के इसको हल्का सा पका लिया है। अब जो हमने हंकड़ लिया है, थैंक्स फॉर डिटेल रेसिपी, थैंक यू राजेश्री। तो ये हंकड़ लिया है, इसमें मैं ये डालने वाली हूँ हल्दी। ये तेल में जो हमने हल्दी गरम की वो हमने डाल दी है इसमें। इसके अलावा इसको टेस्ट देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूंगी मैं, बहुत थोड़ा सा हमें ऐड करना है। अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। सो देख सकते हैं इसका भी बहुत सुंदर येलो कलर आया है। इस तरह से हमारा ये टर्मरिक सॉस, बहुत ही इजी रेसिपी है टर्मरिक सॉस की। तो ये टर्मरिक सॉस हमने ऐड किया है, बनाया है अभी। अब इसको भी मैं कोन में भर के रखूंगी और मैं गार्निश के लिए इसको यूज करूंगी। सो थैंक यू प्रतिभा जी। तो मैंने इस तरह का कोन बनाया है और ये अभी जो हमने टर्मरिक सॉस बनाया है इसको इसके अंदर मैं फिल कर दूंगी। क्योंकि मैं गार्निश में थोड़ा सा पैटर्न करने वाली हूँ इसलिए मैं कोन में भर रही हूँ। इट नीड नॉट नेसेसरी कि आप भी इसी तरह से करें, आप इसको डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने भर दिया है। अब इसको हम नीचे तक लेकर जाएंगे और एक रबर बैंड से इसको सिक्योर कर दूंगी मैं। सो मेक श्योर कि आपका जो सॉस आपने डाला है वो नीचे तक आ गया है। मौलिशा मैम रिपीट हल्दी सॉस रेसिपी। यस, आई विल रिपीट, जस्ट अ मोमेंट। सो इसको अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। जो ऊपर एक्स्ट्रा रहा है वो हम इसको क्लीन करके निकाल लेंगे ताकि पाइपिंग के वक्त प्रॉब्लम नहीं आए। सो बस हल्दी सॉस में हमने क्या किया, टर्मरिक सॉस के लिए मैंने एक तड़का पैन लिया था और उसमें 1 चम्मच जितना मैंने तेल डाला। तेल को गरम कर दिया मैंने और फिर गैस स्विच ऑफ कर दिया। इस गरम तेल में मैंने 3/4 टीस्पून जितना मैंने हल्दी डाला।
मैंने गैस इसलिए बंद कर दिया तेल गरम करके क्योंकि मुझे हल्दी कुक करनी है, लेकिन मुझे उसको बर्न नहीं करना है। अगर मैं गैस ऑन रखती तो मेरी हल्दी जलने का चांस था, बट हमें हल्दी कच्ची भी नहीं चाहिए थी, इसलिए गरम तेल में उसको गैस स्विच ऑफ करके मैंने हल्दी डाल दिया। कैन वी मेक सब्जी विद स्टफ गट्टे? यस, ऑफ कोर्स। आप इसी तरह से रोल कर दीजिए। आप इसको स्नैक के बजाय, जैसी ग्रेवी बनती है गट्टे की, जो ट्रेडिशनल ग्रेवी बनती है, उसमें इस तरह के पनीर स्टफ्ड गट्टों को आप डाल दीजिए, आपकी पनीर स्टफ्ड गट्टे की सब्जी बन जाएगी। क्योंकि आज थोड़ा सा ट्विस्ट देना था मुझे मेरी रेसिपी को, तो मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, बट मैं इसको एक स्नैक की तरह सर्व कर रही हूँ विद दीज 2 सॉसेस। सो हाँ, मौली जी मैं बता रही थी कि टर्मरिक सॉस में हमने क्या किया। तो मैंने तेल गरम किया, हल्दी इसमें डाल दी ताकि हमारी हल्दी कच्ची ना रहे, और फिर मैंने 2 बड़े टेबल स्पून जितना दही हंकड़ लिया है, और उसमें मैंने ये हल्दी का मिक्सचर तेल के साथ में डाल दिया। पिंच ऑफ सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून जितना मैंने लेमन जूस डाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो इसमें भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, बट मैंने इसको सिंपल रखा है। तो हल्दी, तेल, दही और नमक, बस इतनी सारी चीज़ें मैंने मिक्स की अच्छे से इसको, और पाइपिंग बैग में, या फिर कोई भी कोन आप बना दीजिए, जो प्लास्टिक बैग आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने अमूल की ही थैली ली थी, जो हमारे सारे के घर में होती है, वही दूध की थैली, उसका कोन बना लिया, और उस कोन में मैंने अपने दोनों सॉसेस को मैंने भर दिया है। सुपर आइडिया, थैंक यू मौली जी। तो 2 मेरे सॉसेस रेडी है। थैंक्स। खुल तो नहीं जाएगा? अगर आप रबर अच्छे से सिक्योरली टाइट कर लोगे तो वो नहीं खुलेगा, मैं बता देती हूँ आपको। आप सेलो टेप से कोन को बना दीजिए पहले, और फिर इस तरह से अच्छे से रबर आप बांध दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर रबर बांध दिया है इस तरह से। तो ये मेरा बीटरूट सॉस है और ये मेरा टर्मरिक सॉस है। तो ये मैंने इस दोनों बैग्स में, कोन्स में इसको भर कर रख दिया है। जब हम इसमें से डेकोरेशन करेंगे तब हम इसको यहाँ कोने से काट लेंगे, जितनी थिकनेस की हमें डिज़ाइन बनानी है, जो भी बनाना है उस हिसाब से हम करेंगे। तो अब जो हमने ऑलरेडी स्टीम करके रखा हुआ है, जो गट्टा है, गट्टे का रोल, उसको मैं कट करती हूँ ताकि हमें अंदर से ये कैसे दिख रहा है वो देख सकेंगे हम। सारी चीज़ें साइड में रख देती हूँ जो नहीं चाहिए अभी हमें। सो ये जो था हमारा स्टफ वाला जो स्टीम करके रखा हुआ है वो। आप पिज़्ज़ा कटर ले सकते हो, या फिर आप एक शार्प नाइफ लीजिए ताकि एजेस इसके अच्छे से कटे। आई मीन स्टफ गट्टे तो सब्जी में खुल नहीं जाएंगे। अच्छा, ओके रीत, स्टफ अगर आप कर रहे हो, जब रोल आप बना रहे हो तो अच्छे से उसको प्रेस कर लीजिए। अब जैसे मैंने ये स्टफ करके स्टीम कर दिया है, आप देख सकते हो ये कहीं से भी खुलने का चांसेस नहीं दिख रहा है। ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है और ड्राई हो गया है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी 1 घंटे पहले बनाकर रख दिया था। तो अब इस तरह से बनाकर फिर ग्रेवी में सर्विंग के टाइम पे इसको डाल दीजिए, बिल्कुल भी रोल खुलेगा नहीं है आपका। आप देख सकते हो ये मेरा स्टीम किया हुआ है, अभी भी ये सील है, ये खुला नहीं है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक इट। थैंक यू रीत जी। डू ट्राई द रेसिपी एंड गिव मी द फीडबैक। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपीज प्लीज फॉलो खुशबूज फूड फीवर फेसबुक पेज। मैं बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, बहुत सारे मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते रहते हैं, आगे भी होने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक माई पेज टू गेट दी अपडेट्स। सो इस तरह से हमारा ये स्टीम किया हुआ रोल रेडी है। अब इसकी मैं स्लाइसेस करने वाली हूँ। तो हम या तो इसको इसी तरह से नॉर्मल स्लाइस कर सकते हैं। मैं इसको हल्का सा स्लांट मेरा नाइफ रखूँगी। हेलो उर्वशी। तो मैं इसको स्लाइंट में रखूंगी मेरे नाइफ को, और फिर कट करने वाली हूँ। थोड़ा सा एक और अलग सा पैटर्न या डिज़ाइन आप बोल सकते हो। प्लीज़ स्पेल योर पेज नेम। मौली जी, मेरे जो ये लाइव चल रहा है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मेरे पेज का नाम दिया है खुशबू
अपॉस्ट्रफी एस फूड फीवर, इट्स खुशबूज फूड फीवर। मेरे इस लाइव के कैप्शन में आपको मेरे फेसबुक पेज का नाम मिल जाएगा, एंड आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक, राजश्री जी एंड मौली जी। सो मैं इसको 2 तरीके से कर रही हूँ कट, मैं आपको बताती हूँ। आई होप ये विजिबल है। मैं इसके जो एजेस है ना वो कट करके लेती हूँ ताकि वो सील किया हुआ पार्ट हमको नहीं दिखे। दो हाफ में मैं इसको कर रही हूँ। ये इस तरीके से है। आई विल ट्राई टुमारो। थैंक यू पूनम जी। श्योर, कैन यू रिपीट द पेज नेम? रीत जी, मेरे पेज का नाम जो है इस लाइव के कैप्शन में है खुशबूज फूड फीवर, KHUSHBOO' खुशबूज फूड फीवर। लिंक मैं शेयर कर दूंगी। Me also do share the recipe picture with me on my page. I would like to see it. So मैंने इसको कट किया है। अब मैं इसको स्लांटिंग में रख रही हूँ। मेरे नाइफ को इस तरह से मैंने स्लांटिंग में रखा है। सो आपको इस तरह का शेप मिलेगा। ये इस तरह के 2 मिले हैं हमें, और जो बाकी का पीस बचा है उसके मैं सिंपल 1 सेंटीमीटर थिक जितने कट कर रही हूँ रोल। ये इस तरह से है। हल्दी की सब्जी मैंने मौली जी हल्दी का सॉस बनाया है। मैं रिपीट कर दूंगी एक बार फिर से हल्दी का सॉस हमने कैसे बनाया है। मीनवाइल इस जो रोल को अब हम एक तड़का सा देने वाले हैं। वाओ, इट लुक्स यमी। थैंक यू पूनम जी। सो मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें अब 1 टेबलस्पून जितना ऑयल मैं ऐड करूंगी। तेल थोड़ा सा गरम हो जाएगा। थैंक यू उर्वशी। तेल थोड़ा गरम हो जाएगा, उसके बाद आप इसको ऐसे भी सौते कर सकते हो। थैंक यू सुरजीत जी। या फिर आप इसमें राई और जीरे का तड़का लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा राई और जीरे का तड़का लगा रही हूँ और हींग भी लगा रही हूँ। नो वांट रेसिपी फ्रॉम यू हल्दी की सब्जी की। ओह ओके फाइन। मौली जी प्लीज कनेक्ट मी ऑन माई पेज। आई विल शेयर हल्दी की सब्जी की रेसिपी ऑल्सो विथ यू। सो मैं बारीक वाली राई ले रही हूँ, बहुत फाइन जो सरसों है वो। तेल गरम हो गया है, गैस कम कर रही हूँ। मैंने जीरा और राई डाल दिया है। आप इसको स्किप कर सकते हो। हल्की सी हींग डालेंगे हम। तड़के वाली जो हींग की टेस्ट होती है और अरोमा होती है, बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने ये 2 चीज़ें ऐड कर दी है यहाँ पर। और अब हम इसको जो रोल्स हमने बनाए हैं वो इस तेल में थोड़ा सा सौते करके लेंगे। आप जैसे बोल सकते हैं शैलो फ्राई कर रहे हो, बट मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, देख सकते हो। हल्का सा टॉस करके लेना है हमें। थोड़ा सा इससे क्या होगा, क्रिस्पीनेस ऐड हो जाएगा हमारे जो, क्योंकि हम इसको स्नैक की तरह सर्व कर रहे हैं, इसलिए हेल्दी रेसिपी। यस पूनम जी, अगर आप इसको सब्जी में डाल रहे हैं तो ये जो पार्ट है वो टोटली आप स्किप कर सकते हो। आपको इसको फिर तेल में इस तरह से टॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सब्जी में ऐड कर सकते हो। बट बिकॉज मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हम इसको स्नैक की तरह कर रहे हैं, तो मैं इसको हल्का सा हींग, राई और जीरा, इसका तड़का वाला जो तेल है उसमें मैं इसको टॉस कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा इसमें।
तो मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखी है। थोड़ा सा 1-2 मिनट और हम टॉस करेंगे इसको, और फिर हमारी रेसिपी रेडी है। हमने स्टफ़ किए हुए गट्टे के रोल्स भी बना दिए, हमारे दोनों सॉसेस भी रेडी हैं। बीटरूट सॉस ब्यूटीफुल पिंक कलर उसका आया है, और टर्मरिक सॉस येलो कलर आया है उसका, बहुत ही लवली। दोनों ही हेल्दी है। ये आप देख सकते हो हल्का सा इसमें गोल्डन सा कलर भी आ गया है। तो अब मैं गैस को स्विच ऑफ कर रही हूँ, तो ये हल्का सा क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हो। सो इट्स टाइम फॉर सर्विंग नाउ। ओके, सो लेट्स सी द सर्विंग पार्ट। अब जो हमने दोनों सॉसेस ली हैं, तो मैं इसको कट करूंगी। आपको जितनी भी, अगर आप इस तरह से सर्व कर रहे हो तो आप जितना थिकनेस चाहते हो उतना थिकनेस रखिए। इसकी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। ऑल्टरनेट लाइंस करूंगी मैं, तो पिंक एंड येलो। इस तरह से। यमी न्यूट्रिशियस, थैंक यू सुनैना जी। सो एक लाइन हमने बीटरूट सॉस की डाली है, दूसरी लाइन में टर्मरिक सॉस की डाल रही हूँ। आई होप दिख रहा है ये इस तरह से। ये कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है। अब टूथपिक ले सकते हैं, नाइफ ले सकते हैं, या ब्रश जैसा ले सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पैटर्न कर रही हूँ इस तरीके से। ब्रश को एक बार पोंछ लूंगी मैं, और फिर जो गैप्स मैंने छोड़े हैं उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। सो ये हमारे दोनों जो सॉसेस हैं वो मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना दी है, और जो हमने अभी गट्टे के रोल्स बनाए हैं वो हम सर्व करेंगे, वो प्लेट करेंगे।
सो हमारी फाइनल प्लेटिंग हो रही है. वेरी क्रिएटिव. थैंक यू लता जी. थैंक यू उर्वशी जी. सो पास का व्यू दिखा देती हूँ मैं एक बार फिर से. इस तरीके से ये हमने सॉस को थोड़ा सा पैटर्न कर दिया है. टर्मरिक सॉस एंड बीटरूट सॉस. और ये हमारे गट्टे के रोल्स जो है वो हमने प्लेट कर दिए. थोड़ा सा और कलर ऐड करने के लिए और फ्रेशनेस ऐड करने के लिए मैं मिंट लीव्स ऐड कर रही हूँ. So this is our today's recipe. I hope everyone has liked this recipe. और प्लीज़ इसे बनाइए, फीडबैक शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए मेरा पेज खुशबूज फूड फीवर. ऑनलाइन क्यूलिनरी वर्कशॉप्स लेती हूँ मैं. सो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. लाइक करेंगे पेज को तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. एंड डू कमेंट कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी. सो दिस इज़ माई टूडेज क्रिएशन, दैट इज स्टफ्ड पनीर स्टफ्ड गट्टे रोल्स with turmeric sauce and beetroot sauce. Lovely. Okay, thanks. Okay, thank you Surjit ji. Wonderful presentation Urvaji. Thank you Urvashi ji. So I once again before ending my session I would thank Monica ji because आज मैं आई हूँ अमूल के पेज पर second time, but this time I am representing Monica's Fun Food Recipes group. स्वाद का सफ़र, जहां हमने आज राजस्थान की क्यूजीन की एक रेसिपी को थोड़ा सा ट्विस्ट देकर बनाया है. स्टफ्ड गट्टे रोल्स विथ बीटरूट सॉस एंड टर्मरिक सॉस. सो थैंक यू वेरी मच.